हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आयुष जैन और मैं आप लोगों को आज आपके 6 नंबर दिलाने आया हूं। 6 नंबर मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपका थर्ड चैप्टर बनता है, यूनिट 3 बनती है मैथमेटिक्स की। इस ग्रंथ के अंदर वो चैप्टर में से 6 नंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट 6 नंबर का आएगा, लेकिन हाँ लमसम 6 नंबर का होता है, जिसमें एक 1 मार्कर क्वेश्चन होता है और एक 4 मार्क का क्वेश्चन बैठ जाता है। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये 2 मार्कर में बैठे, लेकिन हाँ अराउंड 6 नंबर जो है तुम्हारे इस चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर को समझते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर क्यों है, कौन है, कैसा है, कहां से आया, इसकी इस बारे में सारी कहानी को समझते हैं। तो देखो कि मैंने क्या बोला है कि ये क्या है, पेयर। पेयर बोले तो जोड़ा, ठीक है। पेयर बोले तो जोड़ा, मतलब अगर इसके कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो पेयर बोले तो क्या होता है, जोड़ा। एक एक वर्ड को तोड़ देते हैं, पेयर मतलब टू, ठीक है, जोड़ा, है ना। ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अभी भाई पीछे एक चैप्टर पढ़ के आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, मतलब हो सकता है कि इस सीरीज में हमारा पिछला चैप्टर नहीं हो, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग देखूं तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, और वो गाना भी सुना था, जिसकी बीवी मोटी तो जिसकी डिग्री 1 है उसका लीनियर नाम है। तो साहब इसकी डिग्री कितनी हो गई, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किसमें, इन टू वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल है तो एक होगा एक्स और एक होगा वाई, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। तो 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, 2 वेरिएबल है कि नहीं है, 2 वेरिएबल है सर। तो अगर मैं इस पूरे को सम अप करूं तो मेरे पास कुछ चीजें निकल के आती है। वो सिंपल सी चीज क्या है, वो सिंपल सी चीज निकल के आती है क्या, जनरल फॉर्म। क्या निकल के आती है, जनरल फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म इज a1x b1y b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो सिंपल सी बात है कि अगर नाम से इक्वेशन और इक्वेशन से नाम बन रहा है, इससे ये पूरा बन रहा है। हमें बोला गया पेयर, तो मैंने देखो 2 इक्वेशन बना दी। लीनियर इक्वेशन किसी की भी पावर 1 से ज्यादा नहीं है, मतलब हर किसी की पावर, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी रखी है, 1 रखी है। और इन टू वेरिएबल तो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल ले लिए, ले लिए कि नहीं ले लिए। अगर इसी इक्वेशन को मैं देखूं तो मेरे पास जो जनरल फॉर्म आता है, जो जनरल फॉर्म आता है, क्या आता है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म इज a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये जो a1 एंड a2 है, ये क्या है, कोफिशिएंट। कौन है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसके, x के। b1 और b2 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ y। और C1 एंड C2 क्या है, C1 एंड C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। तो आगे बात समझ में कि A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, C1 C2 क्या है, मुझे ये चीज क्लियर है। जनरल फॉर्म मैंने तुम्हें समझा दिया कि दिस इज व्हाट जनरल फॉर्म, दिस इज व्हाट जनरल फॉर्म। आगे बात समझ में, आई होप यहां तक सब चीजें तुम लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब सर इस लीनियर इक्वेशन का करना क्या है, अरे यार फंडामेंटल देखो ना। पॉलिनोमियल के अंदर हमने क्या देखा था कि सर, पॉलिनोमियल के अंदर तो हमने ये देखा था कि जिसकी डिग्री 1 है उसका लीनियर नाम है। इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे, 1। अब वही कहानी यहां पे भी आ जाएगी। चलो बताओ कि अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन के जीरोस निकालता हूं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक इसका ग्राफ कैसा है वो देखना पड़ेगा। तो अब भाई ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर। लीनियर है तो सीधी सी बात है, इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन सर यहां पे तो 2 इक्वेशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन ये बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन ये बनेगी।
बनेगी कि नहीं बनेगी? सर बनेगी बिल्कुल। तो देखो अब यहां क्या होगा, दिस इज ये बड़े प्यार से एक्स एक्सिस। ओए पेन ही नहीं आया, बूम पुश, ये क्या हो गया, एक्स एक्स। एंड दिस इज व्हाट, वाई एक्सिस। ये कौन है, एक्स एक्सिस। ये कौन है, वाई एक्सिस। ये कौन है, ओरिजिन। गॉट इट। अब देखो, अगर मैं ये एक लाइन बना रहा हूं, कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो मतलब लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में मेरे पास दो है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है कि नहीं है? तो ये किसका ग्राफ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का ग्राफ है कि नहीं है? है कि नहीं है? कि हाँ सर बिल्कुल है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का ग्राफ है। अब जो दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को पिंकी से ले लो कि ये जो है ये पिंकी है। ठीक है, अब वो दूसरी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो सकता है, या तो ऐसे बना सकती है एक कंडीशन, या तो इस तरह से बना सकती है। तो क्या हो गए, दो ग्राफ हो गए। ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? कि हाँ सर हो गया। तो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर भी आ गया, मतलब दो इक्वेशन आ गई कि सर दो इक्वेशन आ गई। लीनियर डिग्री 1, ठीक है, टू वेरिएबल एक्स और वाई, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। एक इक्वेशन के जीरोस निकालोगे तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों के निकालोगे तो उसके कुछ अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आएंगे। उन सॉल्यूशंस की भी हम बात कर लेते हैं, एक मिनट रुको। उन सॉल्यूशंस का हो जाता है, उन सॉल्यूशंस की भी हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये जो ग्राफ्स होंगे ना, ये इक्वेशन के ग्राफ्स जो होंगे, ठीक है, ये तो एक एक टाइप ऑफ ग्राफ है। क्या है ये, एक टाइप ऑफ ग्राफ। मतलब इसमें देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दोनों लाइंस के आ जाए, पैरेलल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो लाइन है एक दूसरे को क्या करती हुई आ जाए, इंटरसेक्ट करती हुई आ जाए। और ऐसा हो सकता है कि दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक लाइन तो आ रही है यहां से चलती हुई यूं, और दूसरी लाइन जो है वो आ रही है यहां से चलती हुई यूं। तो क्या हो सकता है, तीन कंडीशन बैठ सकती है। वो तीन कंडीशन क्या है, कि पहली बात तो क्या बन सकती है, पैरेलल लाइंस बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन सकती है। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, को इंसिडेंट लाइन बन सकती है। ठीक है, ये तीन तरह की लाइंस जो है वो बन सकती है, यहां पे पॉसिबिलिटी है। इन तीन तरह की लाइंस की पॉसिबिलिटी है। इन दो इक्वेशन से तीन तरह की लाइन। सर हमें कैसे पता पड़ेगा, क्या इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा? तो देखो, क्या इसके लिए एक्चुअल में ग्राफ बनाना पड़ेगा? तो देखो, देखो इसके लिए क्या फंडा निकाला है, कि रेशियो निकाला है। रेशियो किसका, ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ इक्वेशन। जो दोनों इक्वेशन आई है उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो। अब क्या रेशियो निकाला है, देखो सर, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के, एक रेशियो यह। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एक कंडीशन ये होगी। एक कंडीशन ये हो सकती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कि सर यही टेबल तो याद नहीं होती। अब देखो इस टेबल को याद करने का मेरा पर्सनल तरीका, मुझे भी आज तक नहीं याद हुई यार, लेकिन इस टेबल को याद रखने का मेरा पर्सनल तरीका क्या है, कि अगर तीनों इक्वल है, अगर तीनों इक्वल है या तीनों अनइक्वल है, तो उस केस में सॉल्यूशन होगा, उस केस में सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों इक्वल है तो, अगर तीनों इक्वल है तो, और अगर तीनों अनइक्वल है तो। लेकिन जब भाई आधा अधूरा केस है कि आधी तो इक्वल है और आधी अनइक्वल है, आधी इक्वल है आधी अनइक्वल है, तो ये बीच मजदार का गेम है भाई। बीच मजदार के गेम में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।
कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी। यहां देखो, इसका कोई नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यार ये तो पूरा इक्वल है या फिर ये पूरा अनइक्वल है। अब जो पूरा इक्वल है ना, इसके अंदर क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कि सर आपको कैसे पता कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? कि भाई इस कंडीशन में, इस कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी देर तक छू रही है? कि सर ये तो बहुत देर तक एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और टच कर रहे हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सर ये तो एक बार भी टच नहीं कर रहे, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। सर ये तो एक ही बार टच कर रहे हैं, तो एक ही बार टच कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा, एका ही सॉल्यूशन है। आगे बात समझ में? तो जो जितनी बार टच करेगा, जो जितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जो एक बार भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, उसकी कंडीशन आ गई। एक बार हुआ, एक बार टच हुआ ना, तो क्या है? एक सॉल्यूशन। बहुत बार टच हुआ तो मेनी सॉल्यूशन। मतलब जितनी पॉइंट्स पे टच हो रहा है, जो कॉमन पार्ट निकल रहा है ना, जो कॉमन पार्ट निकल रहा है यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है? यही क्या है? मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो सीधी सी बात है, समझो कि जब सब इक्वल हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि जब तीनों रेशियो इक्वल होंगे ना, तो उस तरह का ग्राफ बनेगा। किस तरह का? इस तरह का ग्राफ। और इस तरह का ग्राफ बनेगा तो इसमें कैसे सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट। लेकिन जब ग्राफ यार तीनों इक्वल नहीं है, तो एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? क्या होगा कि सर यूनिक। और जब आधा अधूरा है, कोई नहीं है, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अब लाइंस भी मैंने बता दी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो कैसी लाइन बनेगी? कोइंसिडेंट लाइंस। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कैसी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग। कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग। और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो एक दूसरे को टच, टच, और टच नहीं करेगी तो कैसी लाइन बनेगी? पैरेलल। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? इसको समझाऊंगा और आगे इससे भाईचारा कराऊंगा। आगे देखो, शो दैट, क्या बोला है? शो दैट x बराबर 2 और y बराबर 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नाइन्थ क्लास याद करो, या सिंपल सी एक बात याद रखो यार, कि हमें क्या दिया गया है? दो चीजें दी गई। ठीक है, हमें दिया गया है ये 3x माइनस वाई बराबर 1। अब जब हमें बोला जाता था कि बताओ कि ये इक्वेशन, मतलब एक याद करो, हमने पढ़ा था कि यार सर ये ग्राफ जा रहा है, ये लाइन जा रही है, जा रही है। अब इस लाइन का नाम जो है वो 3x माइनस वाई बराबर 1 है। अब ये जिस जिस पॉइंट से गुजरेगी, वो पॉइंट क्या होंगे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे। ठीक है, और यही, ये जो लाइन है, ये लाइन भी ऐसी ही बनेगी। ठीक है, उसकी जगह पे इस इक्वेशन का लिख देंगे कि 7x प्लस 2y बराबर 24, है ना? हाँ, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अगर सपोज करो इसकी जगह पे ये इक्वेशन होती तो जिस पॉइंट पे गुजरती वो लाइन होती। अब यहां पे ये दो पॉइंट दे रखे हैं, सीधी सी बात है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि वो ग्राफ बना तो रहा ही है। तो ये पुट कर दिया कि 3 ब्रैकेट 2 प्लस, प्लस की जगह आएगा -5 बराबर 1, 6 - 5 बराबर 1, तो 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। कि साहब इसका तो सॉल्यूशन है, इसमें देख लो कि 7x प्लस 2y बराबर 24, तो 7 ब्रैकेट 2, 2 ब्रैकेट 1 बराबर 24। ओ सॉरी 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 सॉरी, 2 बराबर 5 बराबर 24। तो 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 बराबर 24, तो 24 बराबर 24, LHS बराबर RHS। क्लियर है? तो मतलब ये दोनों लाइन कैसी बन रही है? ये एक लाइन यहां से जा रही होगी,
ठीक है, ये एक लाइन यहीं से कहीं से जारी होगी और ये कोई पॉइंट है x बराबर 2 और y बराबर 5, तो x बराबर 2 यहां पे आएगा, y बराबर 5 समथिंग यहां पे आएगा। तो ये मतलब ये सपोज करो कि ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x बराबर 2 y बराबर 5, और उसी से ये इसी पॉइंट पे यहां पे इंटरसेक्ट करती है। आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? अब एक पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? ये ग्राफ इसीलिए बनाया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से टकराई तो एक पॉइंट पे ना, एक पॉइंट पे टकराई तो कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड। अब इस एल्जेब्रिक मेथड के अंदर हमें तीन चीजें मिलेंगी। एक तो मिलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आप किसी भी वैल्यू को क्या करो? सब्स्टिट्यूट कर दो। आप किसी भी वैल्यू को क्या करो? सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट कर दो, भगा दो, एक्स को भगा दो या वाई को भगा दो, एक्स को काट दो या वाई को काट दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, और तीसरा मेथड होता है जो मेरा फेवरेट है, लेकिन नॉट इन योर सिलेबस, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, बड़ा मजेदार, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता था इससे, लेकिन ये नॉट इन सिलेबस, इसलिए इसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करने वाले, इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। हम देखेंगे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन को और एलिमिनेशन को। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहां पे प्रैक्टिस कराने वाला हूं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका, ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है, खाली छूट गया होगा। अब इसका क्वेश्चन देखो। अब बड़ी मजेदार चीज है, मजेदार चीज क्या है कि ये अपने आप में है वर्ड प्रॉब्लम। और मैं एक बात बता दूं तुम्हें, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो, लीनियर इक्वेशन की हो, किसी भी तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हो, वर्ड प्रॉब्लम अगर सॉल्यूशन निकालना है तो तीन चीजें ढूंढ लो बेटा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम हमेशा इन तीन चीजों के अंदर निकल जाएगी। सबसे पहले ढूंढो सिचुएशन, सबसे पहले ढूंढो सिचुएशन। ठीक है, दूसरी चीज है ट्विस्टर, दूसरी चीज है ट्विस्टर, और तीसरी चीज है प्रॉब्लम। सिचुएशन, ट्विस्टर और प्रॉब्लम, ये तीनों चीजें ढूंढ ली। अब इन तीनों चीजों को क्या करो? मैच कर दो। देखना, यहां पे सिचुएशन क्या है कि अ शॉपकीपर सोल्ड 3 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स, ये एक सिचुएशन दे दी गई। फॉर रुपीज, ये रुपीज है, फॉर रुपीज 6 टू अ कस्टमर, एक बात हो गई। तो पहली क्या हो गई? सिचुएशन हो गई। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, अनदर कस्टमर परचेज 6 पेन एंड 8 पेंसिल्स फॉर रुपीज 12, फॉर रुपीज 12, 12 रुपए की। तो ये ट्विस्टर हो गया, मतलब ये 3 पेन 4 पेंसिल मिला के 6 रुपए की, और 6 पेन और 8 पेंसिल मिला के 12 रुपए की। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करो, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो। तो ये पहली चीज तो सिचुएशन हो गई, दूसरी चीज यहां पे ट्विस्टर हो गई, और तीसरी है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे आएगी कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ पेन, फाइंड दी वैल्यू ऑफ पेन, पेंसिल। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक कस्टमर और है जिसने आपसे 5 पेंसिल और 10 पेन मांगे हो, उसकी वैल्यू निकाल के बताओ, उसको कितने रुपए देने हैं। ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशन, ट्विस्टर और प्रॉब्लम निकाल लो। ठीक है, अपने आप ये तीन चीजें समझ में आ गई तो डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसको मैं आगे और करवाने, ठीक है। हाँ, तो देखो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा देखना, कि 3 पेन 4 पेंसिल दे रखी है, तो मैंने यहां लिखा 3 पेन प्लस 4 पेंसिल कितने की होगी? 6 रुपए की। हो गई बात? यहां तक कंडीशन क्लियर है ना? कंडीशन क्लियर हो गई यहां तक। अब उसने मेरे को बोला है कि 6 पेन और 8 पेंसिल, तो साहब ये लिख दिया कि 6 पेन प्लस 8 पेंसिल मिला के कितने की हो गई? 12 रुपए की। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी, लेकिन अभी ऐसे नहीं बनेगी। मैंने क्या बोला? सिचुएशन, ट्विस्टर, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? पेन पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, तो यहां पे मेंशन करूंगा, क्या मेंशन करूंगा कि लेट दी
प्राइस ऑफ 1 पेन बराबर x रुपीस और 1 पेंसिल बराबर y रुपीस। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? हाँ ठीक है सर। अब इसको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ने क्या कहा कि सर 3 पेन तो 3x, 4 पेंसिल 4y बराबर 6, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और 6 पेन प्लस 8 पेंसिल बराबर 12, ये सेकंड इक्वेशन बन गई कि सर बिल्कुल बन गई, बन गई। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन आ गई तो सब कुछ पॉसिबल है। अब क्या बोला है कि एल्जेब्रिकली भी बताओ और ग्राफिकली भी बताओ। तो ये तो एल्जेब्रिकली तो डन हो गया ना, ये क्या हो गया? एल्जेब्रिकली हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है कि नहीं हो गया? कि सर हो गया, बिल्कुल एल्जेब्रिकली तो हो गया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इसके ग्राफिकल में एक्चुअली क्या है ये समझना पड़ेगा। इसका ग्राफ बनाना है। जैसे पहले इक्वेशन बनी 3x प्लस 4y बराबर 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये यहां पे x और y। अब 3x, मैंने कहा कि x की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 2 पुट कर दो। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y बराबर, तो 4y बराबर 6 माइनस 6, y की वैल्यू 0/4, y की वैल्यू 0। ठीक है सर, मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4y बराबर 6, तो 12 प्लस 4y बराबर 6, तो 4y बराबर 6 माइनस 12, y की वैल्यू -6/4, कैंसिल आउट होके माइनस का 3/2 हो जाएगा। कि ठीक है सर, माइनस का 3/2 आ गया। अब इसको एक काम करो, मन में करो, लेकिन x की वैल्यू कितनी पुट कर दो? -2, तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -6। उधर जाके क्या हो जाएगा? +6, 6 और 6 12, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3, कि सर 3 हो गया। ये किसका बना? सिर्फ इस इक्वेशन का ग्राफ बना, सिर्फ इस इक्वेशन का ग्राफ। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। अगला देखो, ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ था, एक मिनट। अगला देखो, अगली इक्वेशन है 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 12। इसका ग्राफ बनाओ। ये x, ये y, तो मैंने वही क्या पुट किया 2, तो 12, 12 से 12 कट गया 0, ये आ गया 0। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8y बराबर 12, तो 12 प्लस 8y बराबर 12, तो 8y बराबर 12 माइनस 12, y की वैल्यू 0/8, y की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई ना। x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू कितनी आएगी? पुट करके देख लो। 6 इंटू 4 प्लस 8y बराबर 12, तो 8y बराबर 12 माइनस 24, y की वैल्यू माइनस का 12/8, कैंसिल आउट करेंगे, y की वैल्यू माइनस का 3/4। कितना आ रहा है? माइनस का 3/4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, यहां भी माइनस का 3/2 आएगा बेटा, वहां पे भी 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, तो ये 3/2 आएगा, तो यहां पे भी 3/2। तो एक चीज देखो कि इसकी जो वैल्यूज थी और इसकी जो वैल्यूज है वो कैसी आ रही है? सेम आ रही है। सेम आ रही है, तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनने वाला है? इसका ग्राफ को इंसिडेंट ग्राफ बनने वाला, मतलब दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे आएगी। ठीक है, यही सारी वैल्यूज को यहां पे पुट कर देना है। ये आया 2,0, तो ये 2,0 बना दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4,-3/2, तो ये 4,-3/2 ये तुम्हारा यहां पे बन गया। तो दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हो गई तुम्हारी 6x प्लस 8y बराबर 12, और इसी में से एक इक्वेशन हो गई तुम्हारी, मतलब दोनों सेम ही ग्राफ पे आ रहे हैं, तो 3x प्लस 4y बराबर 6। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बताया था तुम्हें? अब अगर तुम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके देखो, मैंने यहां बताया भी था 3x प्लस 4y बराबर 6,
दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 बोले तो 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। और C1/C2 बोले तो कितना था 6/12 विच इज अगेन 1/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर बार रेशियो क्या है, हर बार रेशियो कैसा है, सेम। हर बार रेशियो कैसा है, सेम। और सेम रेशियो है इसलिए कैसी लाइन बन रही है, कोइंसिडेंट लाइन। तो इस चीज का प्रूफ मिल गया। कहां गया वो? हाँ, ये ए बी सी इक्वल इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? इस पे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इस पे बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखो, टू रेलवे ट्रैक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है कि पहली इक्वेशन दे रखी है 2x + 4y = 10, है ना? तो हमने क्या किया कि अलग अलग वैल्यूज को डाल देंगे, ये x और y। ठीक है, अब 2 1 जा x की वैल्यू मैंने क्या, सपोज करो x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, मतलब देखो उसमें से क्या क्या पुट कर सकते हैं अपन, x + 2y = 5। तो एक काम करो, यहां पे y की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो y 2x + 4 = 10, x बराबर 10 - 4/2, x बराबर कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू 2 पुट कर दो। जैसे ही हमने y की वैल्यू पुट करी 2, तो 4 × 2 = 10। तो 2x = 10 - 8, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो ये 2 पुट करते से x की वैल्यू 1। अब एक बार एक काम करो कि y की वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। ये ग्राफ बना लिया हमने। क्या था हमारे पास 3,1, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या था 3,1, तो ये 3,1 एक पॉइंट यहां बन गया। दूसरा है 1,2, तो ये 1,2 यहां बन गया। तीसरा है 5,0, तो ये 5,0 1 2 3 4 5 ये बन गया। अगर मैं इसका ग्राफ खींचू तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कि सर बन रहा है बिल्कुल। अब उसने क्या बोला है कि रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक तो हमेशा क्या होंगे पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन देखो, ये दूसरी इक्वेशन लेते हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि 3x + 6y = 12। ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ, इसकी पहले वैल्यूज निकालो। वही 3 वैल्यू निकालना जरूरी है, मतलब मिनिमम 2 वैल्यूज से भी काम चल सकता है, लेकिन ठीक है 2 वैल्यूज से भी काम कर चल सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसमें भी ये काम करते हैं कि y की वैल्यू एक काम करते हैं 0 पुट कर देते हैं। अगर y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि 3x + 6y मतलब 0 = 12। तो x की वैल्यू 12/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो हागी 4। अब दोबारा क्या करो, x की वैल्यू कितनी पुट कर दो 1 पुट कर दो। अब अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 3x + 6 = 12, तो x की वैल्यू 12 - 6/3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है लमसम 12 - 6/3 दैट इज 6/3 दैट इज 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब क्या करो, तीसरी x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, 2 पुट कर दो। ठीक है, तो 2 पुट किया तो 3x + 12 = 12, तो 12 से 12 कट गया, तो x की वैल्यू 0/3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब इसकी मार्किंग कर दो वहां पे कि 4,0, तो 1 2 3 4 ये 4,0। इसके बाद 2,1, तो ये 2,1। इसके बाद 0,2, तो ये 0,2। अब इसका ग्राफ बना के देखो, इसका ग्राफ क्या आ रहा है, इस तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो दोनों लाइंस क्या बन रही है, पैरेलल बन रही है। तो जैसे बताया था कि रेलवे ट्रैक कैसा है, पैरेलल होता है, तो ये पैरेलल दिखी कि नहीं दिखी? दिस इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉल्ड। आ गई बात समझ में? ठीक है, आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अगला देखो, डिटरमाइन बाय ड्राइंग ग्राफ वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। अब ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है यार, ये तो क्वेश्चन दे दिया।
मैं कह रहा हूं सीबीएसई में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत रेयर केस में आता है, तो ग्राफ बनाने की जरूरत हम नहीं लेते यहां पे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं तो कह रहा हूं। यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि x माइनस 3y बराबर 3, और दूसरा दे रखा है 3x माइनस 9y बराबर 2। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, जनरल फॉर्मेट में, कि सर इसका जनरल फॉर्मेट जो होगा वो कितना होगा, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें से a1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 1। इसमें से a2 की वैल्यू निकालो, वो कितनी आएगी 3। अब b1 की वैल्यू निकालो, वो कितनी आ रही है -3, और b2 की वैल्यू निकालो -9, c1 की वैल्यू निकालो -3, और c2 की वैल्यू निकालो -2। क्लियर है कि नहीं है? अब इसका रेशियो देख लो, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 1/3, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है -3/-9, कैंसिल आउट होके 1/3। C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है, -3/-2, माइनस और कैंसिल आउट होके 3/2। तो यहां पे कंडीशन क्या बन रही है मेरे साथ, कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो जो बीच मजदार में है उसके लिए की गाना है, कोई नहीं तेरा। तो नहीं है इसका कोई भी यार, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है। तो क्या है, डिटरमाइंड बाय ड्राइंग ग्राफ वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। तो नो यूनिक सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, लिख देंगे यहां पे क्लियर, नो यूनिक सॉल्यूशन। ओकेस, ओकेस और नॉट, सर ओकेस। अगला क्वेश्चन देखो, एल्जेब्रिक मेथड बता चुका हूं यार, दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। समझेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। दो इक्वेशन लिए हैं, दो क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 3x माइनस 5 बराबर -1 है और x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। तो 3x माइनस 5y बराबर -1 इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई बराबर -1 इक्वेशन नंबर 2। मान ली बात, ठीक है मान ली। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब मैंने 2 इक्वेशन क्यों ली, मेथड को समझ लेना। एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे, दूसरी में डाल देंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है, किसी को रिप्लेस करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्यों ली, क्योंकि 2 मुझे पसंद आई। सर पसंद आई तो मतलब क्या, कि हाँ भाई तुझे जो भी पसंद आ रहा है, तुम्हें जो भी पसंद आ रहा है ना उसको ले लो। अब मुझे ये क्यों पसंद आई, कि बहुत सीधी सादी इक्वेशन है भाई यार, कोई लफड़ा ही नहीं है। क्या बोला है, एक्स माइनस वाई बराबर -1, तो मैंने क्या किया कि एक्स माइनस वाई बराबर -1, वाई को उड़ा के इधर ले गया, एक्स बराबर -1 प्लस वाई, तो इसको मैंने लिख दिया वाई प्लस 1, और बड़े प्यार से इसको डब्बे में डाल के इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, बहुत प्यार से, ठीक है। अब इस वैल्यू को डाल दो। अब हमें कहां से मिली, इक्वेशन 2 से, तो अगर 2 से मिली है तो 1 में डाल देंगे, और 1 से मिली है तो 2 में डाल देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, कहां से निकली है 2 से, किस में डालूंगा 1 में, 1 में डाल दिया कि 3x माइनस, अरे भाई 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 1। अब वैल्यू पुट कर दो, इस क्वेश्चन को अपन पीछे कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू पुट करनी है, एक्स की बराबर वाई प्लस 1, तो 3 ब्रैकेट वाई प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 5y बराबर -1। तो 3y का 3y, 3 1 जा 3, माइनस का 5y बराबर -1। तो 3y माइनस 5y बराबर -2y, और ये उधर जाएगा तो -1 -3, तो -2y बराबर -4, कैंसिल आउट हुआ, y की वैल्यू 4/2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, और y की वैल्यू जैसे 2 आई उसको किस में पुट कर दो, थर्ड में। पुट पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, 3 में पुट किया, 3 की वैल्यू क्या थी, x बराबर y प्लस 1, x बराबर 3 प्लस 1, x बराबर, सॉरी 2 थी ना, तो ये 2
x बराबर 2+1, x बराबर 3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। क्या चाहिए बच्चे की जान लोगे कि तुम, इतना इजी क्वेश्चन तो कराया। अब इसके बाद x+2y बराबर, क्या है ये, क्या है ये, x+2y बराबर -1। अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो कि x+2y बराबर -1 और x 2x-3y बराबर 2x-3y बराबर 12। 2x-3y बराबर 12। ऐ शाबाश, 2x-3y बराबर 12। अब सीधी सी बात है, एक वैल्यू को दूसरे में पुट कर देंगे। अब तुम कहोगे कि सर आपको सुंदर कौन दिख रहा है, मेरे को तो सुंदर 1 ही दिख रहा है अभी भी, कि x+2y बराबर -1 है। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 सुंदरता -1 माइनस का 2y, ये वैल्यू हो गई साहब, ये सुंदरता, इक्वेशन 1 आ गई कि नहीं आ गई, इससे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, x की वैल्यू -1 माइनस का 2y आ गई, इसमें डाल दो, डाल दिया कि 2 ब्रेकेट -1 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर 12। तो 2 1 जा 2 तो माइनस का 2, 2 2 जा 4 तो माइनस का 4y माइनस का 3y बराबर 12। तो सही तो पुट किया है, 2x-3y बराबर 12, सही तो है इक्वेशन, 2x-3y बराबर 12। अब माइनस का 1, हाँ ठीक है। अब देखो ये उधर जाएगा, माइनस का 7y बराबर 12 प्लस 2, माइनस का 7y बराबर 14, y की वैल्यू 14 अपॉन माइनस का 7, तो y की वैल्यू होगी -2। ये ले भाई, निकल गई y की वैल्यू। अब यही वैल्यू इधर आ जाएगी, तो x बराबर -1 माइनस का 2 माइनस का 2, x बराबर -1 प्लस का 4, x बराबर प्लस का 3, ये वैल्यू निकल गई, तो तेरी x की और y की वैल्यू आ गई। ओहो ओहो वाह, मैजिक 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 मैजिक, ठीक है, मैजिक हो गया। आ गई बात समझ में, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन मेथड, दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन मेथड। अब इस सब्सटीट्यूशन के आगे हम देखते हैं एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, जो 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 मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ईयर 2025 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में से, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2025। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, क्या करना है, पैरेलल इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर बताना है। अब a1 अपॉन a2, तो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 4 8 which is again 1/2, and c1 upon c2 5/7। तो देखो यहां क्या है, यहां इस सिचुएशन के अंदर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नहीं इक्वल है c1 अपॉन c2 के। और नहीं इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही तरह का सिस्टम बैठता है, दैट इज पैरेलल लाइन, क्योंकि आधा अधूरा है, आधा अधूरा है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होगा तो कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। तो इसमें कंडीशन एक ही बैठ रही है ना भाई, कि नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस बनेगी बनेगी। ठीक है, इसी तरह का कुछ सेट ऑफ रूल्स रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन 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 एक जो चीज यूज करी है दैट इज एलिमिनेशन। क्या यूज किया है, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। 2ax माइनस 2by बराबर a प्लस 4b बराबर 0। अब एलिमिनेट करना है, सर इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती तो इधर उधर करके पुट कर देते,
लेकिन अब एलिमिनेशन में कैसे क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, वैल्यूज को उड़ाना है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को क्या करो, 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। इक्वेशन ओपन हो गई। ये क्या होगा, 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0। ये हो गई। अब अब एलिमिनेट करना है, तो मैं ये कहूंगा कि या तो ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब या तो x वेरिएबल के साथ में जो चीजें हैं वो बराबर हो जाए, या फिर y वेरिएबल के साथ में जो चीजें हैं वो बराबर हो जाए। दोनों में से एक को बराबर होना पड़ेगा, दोनों में से एक को बराबर होना पड़ेगा। अब ये 2a है 2b है, अब इनको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया मैंने। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय बी, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 2ab x माइनस 2b² y प्लस ए बी प्लस 4b² बराबर 0। एक इक्वेशन ये बनेगी। इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, अब मैंने क्या ठाना है कि दोनों एक्स को उड़ाना है, तो यहां पे 2ab x आ गया, तो इसको भी क्या करूंगा a से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/a, तो 2ab x प्लस 2a² y प्लस ए बी माइनस 4a² बराबर 0 हो गया। अब क्या करूंगा, दोनों कैसे हैं, सेम सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट किसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इक्वेशन। अब ये जो नई इक्वेशन बनी इसको मैंने मान लिया 3 और इसको मैंने मान लिया 4, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब में क्या करना पड़ेगा, यहां बाय डिफॉल्ट प्लस है तो क्या कर दूंगा माइनस, यहां प्लस है तो यहां क्या कर दूंगा माइनस, प्लस है तो क्या कर दूंगा माइनस, माइनस है तो क्या कर दूंगा प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो कि ये प्लस और माइनस मिलकर के कट गए पूरे, इन दोनों को माइनस का 2b² और माइनस 2a² और दोनों पे कॉमन क्या लग रहा है, y। ठीक है, इसको इस तरह से लिखो, ये क्या होगा, -2b²y और -2a²y। ये दोनों कट गए क्योंकि एक ए बी प्लस का और एक ए बी किसका है, माइनस का। ये 4a² ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4b² प्लस 4a² बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, माइनस का y कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया, 2b²। अच्छा 2b तो कॉमन आ रहा है इसमें, तो माइनस का 2y कॉमन लिया, तो ये क्या बन रहा है, b² प्लस a²। और इन दोनों में से क्या किया, 4 कॉमन लिया। ठीक है, क्या किया, 4 कॉमन लिया, तो ये भी क्या बन रहा है, b² प्लस a² बराबर 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इस वैल्यू को पूरे को उधर लेके जाओ क्योंकि ये प्लस में हो जाएगी, तो इसको यहां पे नीचे सॉल्व करते हैं। अब इसको नीचे सॉल्व करो, नीचे सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा कि 2y ब्रैकेट में b² प्लस a² इज इक्वल्स टू माइनस, ये पूरा उधर गया, तो -4b² प्लस a²। पहले मैंने बोला था कि इसको उधर लेके जाओ, मैं इसको उधर लेके गया, दोनों को बात बराबर है, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार, 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार। अब ये 2 बार कट गया, तो और b² a² पूरा कट गया, तो यहां पे बचा y, y की वैल्यू कितनी आई, यही y की वैल्यू क्या कर दो, ऊपर किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे ही तुम y की वैल्यू 2 पुट करोगे, x की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएगी। ठीक है, इसमें मैंने पेज छोड़ा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, देखो। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसके अंदर
अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू पुट कर देता हूं कि 2 a x माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 2, तो b इंटू 2 प्लस a प्लस 2b प्लस 4b बराबर 0। ठीक है, ये लो पुट लेने दो यार, है ना। तो ये कितना हो गया, 2ax माइनस 4b प्लस a प्लस 4b बराबर 0। 4b से 4b कट गया, तो 2ax प्लस a बराबर 0। तो 2ax बराबर माइनस का a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। तो तुम्हारे पास ऐसे करके दोनों वैल्यूज जो है वो यहां पे बहुत आराम से निकल जाती है, एक y की वैल्यू निकल गई और एक x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, इस तरह से ये पूरी चीजें यहां पे कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों देखो, क्या है कि अब तक तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब जो है ना बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया है। क्या आया है कि फॉर विच वैल्यू वैल्यू ऑफ के विल दी पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब हमें यहां क्या दिया गया है, एक इक्वेशन तो हमें ये दी गई है जो कि यहां तक है, और एक इक्वेशन हमें ये दी गई है। ठीक है, दी गई है। अब ये इक्वेशन देने के बाद हमें कंडीशन क्या दी गई है कि हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है भैया, क्या होती है कि मतलब हमें पता है कि फॉर फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में कैसी लाइंस एग्जिस्ट करेगी कि सर पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करेगी। कैसी लाइंस एग्जिस्ट करेगी, पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करेगी। अब ये पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करेगी, लेकिन हमें तो फंडा क्या चाहिए, रेशियो चाहिए कि सर पैरेलल लाइंस जो होती है आधी अधूरी वाली सिचुएशन होती है, बिल्कुल आधी अधूरी वाली सिचुएशन होती है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 की वाली कंडीशन होती है कि बिल्कुल सर। अब मैं ये कहूंगा कि इन दोनों इक्वेशन में से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल दो। ठीक है, इस पहली इक्वेशन को देखो, यहां पे देखो a1 की वैल्यू कितनी बनती है के, बिल्कुल बनती है। b1 की वैल्यू कितनी बनती है, b1 की वैल्यू कितनी बनती है 3y, तो 3 बन जाएगी। और c1 की वैल्यू कितनी बनती है k-3। ठीक है, अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, देखो इसको अगर मैं जनरल फॉर्मेट में करूंगा इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाएगी के एक्स प्लस 3y माइनस k-3 बराबर 0। ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये वाली जो मैंने तुम्हें बताई। ये जनरल फॉर्मेट हो गया इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन का अगर तुम जनरल फॉर्मेट देखने जाओगे तो ये बनेगा 12x प्लस के वाई माइनस के, ये इस इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट बन गए कि नहीं बन गए। अब दोनों इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट क्या होते हैं कि दोनों एक जैसे ही होने चाहिए, मतलब ओह सॉरी बराबर 0 नहीं लिखा इसमें मैंने, तो ये हो गया। अब b1 की वैल्यू तो c1 के लिए लगा दो। अब a2 की वैल्यू सर 12, b2 की वैल्यू k, और c2 की वैल्यू माइनस का k। हो गया सॉर्ट आउट। ठीक है, अब इस वैल्यू में पुट कर दो कि सर पुट कर देते हैं कि a1 अपॉन a2 मतलब k अपॉन 12 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोले तो 3 अपॉन k। हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो कि के स्क्वायर जो है वो 3 इंटू 12 हो गया, तो के स्क्वायर जो है वो कितना हो गया 36। तो के की वैल्यू हो गई प्लस माइनस √36 विच इज इक्वल टू के बराबर प्लस माइनस 6। तो दोनों वैल्यू हो सकती है, मतलब प्लस की के लिए भी ये कंडीशन पॉसिबल है और माइनस के कंडीशन के लिए भी ये कंडीशन पॉसिबल है। दोनों कंडीशन में ये पॉसिबिलिटीज बनती है, इसलिए यहां पे वैल्यू या फिर वैल्यूज बोला था। ठीक है, आगे बात समझ में, वैल्यू या फिर वैल्यूज बोला था। क्लियर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब भैया नो सॉल्यूशन की बात बोलिए तो क्या होगा कि a1 अपॉन a2, अरे सेम क्वेश्चन आ गया रे बाबा, अरे देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो स्किप कर देते हैं इसको, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे पास आएंगे, है ना। और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बैठते हैं बेटा, एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन बैठ जाते हैं, मतलब बहुत मस्त तरीके से बैठता है। अच्छा, इसका एक्सटेंडेड वर्जन और तुम्हें बता देता हूं मैं कि इसके एक्सटेंडेड वर्जन में क्या होगा
कि कुछ ए बी आ जाएगा, मतलब दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन के अंदर फिर लीनियर इक्वेशन बनेगी, फिर उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ठीक है। तो मतलब इसका आउटकम जो है वो आउटकम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाकर के बन सकता है, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाकर के बन सकता है, या फिर हो सकता है कि इसका आउटकम जो है लीनियर इक्वेशन बना ले, लीनियर इक्वेशन बना ले, मतलब जहां पे ए और बी दो वैल्यूज के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है यहां पे पॉसिबल हो जाती है, इस तरह की चीजें। आई होप यहां तक तुम्हें बहुत कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है? और वाह, दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए, पहली चीज क्या ढूंढो कि सर सिचुएशन क्या है, दूसरी चीज क्या ढूंढो कि ट्विस्टर क्या है, तीसरी चीज क्या ढूंढो कि प्रॉब्लम क्या है। और जैसे सांप की पूंछ को पकड़ा जाता है, पीछे से पकड़ के प्रॉब्लम को पकड़ के ट्विस्टर को अटेंड करके सिचुएशन पे जाओ और सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज द फंडामेंटल रूल टू सॉल्व एनी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सिचुएशन, ट्विस्टर, प्रॉब्लम। अब इसको देखो, सिचुएशन, ट्विस्टर, प्रॉब्लम से मैं इसको सॉल्व करता हूं। पहले भी इस मेथड से मैं कई सारे क्वेश्चन तुम्हें करा चुका हूं, लेकिन अपन इसको देखते हैं, ठीक है। देखो, सम ऑफ टू नंबर, पहली कंडीशन बहुत सिंपल दे रखा है कि सम ऑफ टू नंबर बराबर 35 एंड द डिफरेंस इज 13। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 13। फाइंड द नंबर्स। तो मेरी बात सुनो ना भाई, ये तो क्या हो गई? सम ऑफ टू नंबर इज सिचुएशन। क्या बन गई? सिचुएशन। देयर डिफरेंस इज 13, ये क्या बन गया? ट्विस्टर। फाइंड दी नंबर्स, ये क्या बन गई? प्रॉब्लम। अब आपकी जो प्रॉब्लम है ना, अब आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्या मान लेंगे? एक्स एंड वाई। ले, हो गया सॉल्व। लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स, स्मॉलर नंबर बी वाई, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखो क्या किया मैंने, सिर्फ प्रॉब्लम को एक्स वाई माना। आधे बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता कि सर एक्स किसको मानू, वाई किसको मानू। अरे भाई, जो पूछा है उसी को एक्स वाई मान ले। हमको प्रॉब्लम पूछी है तो मैंने प्रॉब्लम से स्टार्ट किया कि नहीं किया? मैंने बताया ना, सांप की पूंछ पकड़ लो, पीछे से प्रॉब्लम के चलो। प्रॉब्लम ढूंढ लिया, अब सिचुएशन ट्विस्टर को दोनों के अकॉर्डिंग यहां कर दो। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। सम ऑफ टू नंबर एक्स प्लस वाई बराबर 35, पहली इक्वेशन बन गई। डिफरेंस ऑफ टू नंबर एक्स माइनस वाई बराबर 13, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब बोल, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी क्या? नहीं होगी क्या? होगी ना। बस किसी भी मेथड से करो यार, सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, किसी भी तरह से कर दो उसको, ठीक है। देखो देखते हैं अपन इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। क्या है ये सिचुएशन, क्या है ये सिचुएशन, क्या है ये सिचुएशन? दो इक्वेशन दे दिया। अब मैंने क्या किया? सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 2 को 1 में से डिवाइड करना है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 35 और एक्स माइनस वाई बराबर 13। माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये कितना हो गया? 2y। 13 माइनस हुआ तो कितना बचा? 22। तो y की वैल्यू होगी 22/2, दैट इज y की वैल्यू हो गई 11। क्या हो गई? 11। क्या हो गई? 11। क्या हो गई? 11। अरे भाई, ये 11 आ गई तो इसमें कहीं पे भी पुट कर देना, कहीं भी पुट कर दे, ठीक है। कि पुट y बराबर 11 इन इक्वेशन 1। मुझे सबसे बढ़िया मेथड लगता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उड़ा दो सबको, है ना। लेकिन क्वेश्चन को देख करके कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, ये भी एक आर्ट है, एक कला है, जो धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। इसी बात पे रख दो, एक्स माइनस वाई बराबर 13, एक्स माइनस 11/13, एक्स की वैल्यू 13 प्लस 11, तो एक्स हो गया 24। ये तुम्हारा आंसर आ जाता है 24।
4। ठीक है, इस तरह से जो है तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। क्या किया मैंने, सिचुएशन ट्विस्टर और प्रॉब्लम को यूज करके प्रॉब्लम को एक्स वाई मान लिया, सिचुएशन ट्विस्टर को लिख दिया, सिचुएशन ट्विस्टर को क्रॉस मतलब एलिमिनेट कर दिया और वाई की एक्स की वैल्यू निकाल दी। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ये गलत पीडीएफ चल रही है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर। मैंने बोला है वर्ड प्रॉब्लम देखो, गधे बन जाओ। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator of a fraction, it becomes 1. It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? पहला सिचुएशन, सर यहां से लेकर के पहला जो पॉइंट लग रहा है मेरे को, यहां तक ये पूरी क्या है, सिचुएशन है। तो बेटा बिल्कुल सही है तू कि यहां तक सिचुएशन है। फिर सर ये ट्विस्ट डाला है यहां पे, ये यहां से यहां तक जो है ना, ये तो क्या डाला है, ट्विस्ट डाला है। तो ये सर ट्विस्टर है, बिल्कुल सही है। और ये जो सर लास्ट में पूछा है, ये तो प्रॉब्लम ही दिखती है। हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सीधा भन्नाट तरीके से क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं। हटाओ ट्विस्टर स्विस्टर प्रॉब्लम को, मतलब करना तो उसी मेथड से, लेकिन आ गया ना समझ में कि सिचुएशन क्या है, ट्विस्टर क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन लिखा, प्रॉब्लम को मान लिया। अब कि सर फ्रैक्शन तो एक ही होता है, लेकिन मेरे भाई फ्रैक्शन को अगर जनरल काउंट करेगा तो फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपॉन, अरे सर याद आ गया, हाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या मान लिया, लेट दी न्यूमरेटर बी एक्स। तो डिनोमिनेटर अपने आप क्या हो जाएगा, हाँ सर क्या हो गया, वाई हो गया सर। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना हो गया, y हो गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर y हो गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया मेरे भाई, फ्रैक्शन हो गया x अपॉन वाई। कि सर बिल्कुल यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने जैसे बोला है ना वैसे करेंगे। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो यहां बहुत प्यार से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखूंगा, बहुत प्यार से। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर मतलब ये मेरा फ्रैक्शन है, मैंने क्या किया, एक ऐड किया न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर कर दिया साहब, ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1, ये बन गया 1। एक कहानी कंप्लीट। उसने बोला है इट बिकम्स 1 अपॉन 2, कौन, फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन लिख दिया 1 अपॉन 2, और फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। क्या करना है इस फ्रैक्शन के साथ, इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये ले 1 ऐड कर दिया, हो गया बात। ठीक है, अब यहां से हमारा कार्यक्रम चालू होता है। मैं ये कहता हूं कि मल्टीप्लाई कर दो कि x प्लस 1, सॉरी सॉरी, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो वह बात वही, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये एक इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती है, कि हाँ सर बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती है, बन जाती है। बन जाती है कि नहीं बन जाती है, बन जाती है। कि सर हो गई, एक इक्वेशन तो बन गई, मैं गायब हो गया था क्या। अच्छा दूसरी इक्वेशन देखो, कि सर दूसरी इक्वेशन बना के देखते हैं। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 2x, ये y1 मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस 1, इसको उधर ले आओ 2x माइनस वाई बराबर 1। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बन जाती है कि नहीं बन जाती है, कि सर बिल्कुल बन जाती है। तो 2 इक्वेशन तुम्हें मिल गई। अब तो तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे लालाओं, कि सर अब तो कर देंगे। देखो कि x माइनस वाई बराबर -2, यही है, x माइनस वाई बराबर -2। दूसरी है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब तुमने कहा कि सर आपने दोनों इक्वेशन कैसे ले ली, देखो मैंने, देखो y दोनों बराबर है ना, वेरिएबल क्या है दोनों y पे, कि सर सेम ही है 1 1। तो इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, यहां लिख दिया बड़े प्यार से कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से माइनस करो। अब माइनस करने के लिए क्या किया, यहां बाय डिफॉल्ट क्या था, प्लस,
तो हो गया माइनस। यहां क्या था माइनस, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया प्लस। यहां प्लस था तो यहां क्या हो गया माइनस हो गया। अब प्लस और माइनस ये तो पूरा कैंसिल आउट। ये माइनस होगा तो माइनस का 2x, अरे नहीं रेड कलर नहीं, लाल लाल दिखे है मुझको, माइनस का x, ये तो पूरा कट गया। ये हो गया माइनस का 3, माइनस से माइनस को काटा, x की वैल्यू 3। अरे वाह, अरे वाह, दिना दिन धा, दिना दिन धा, टन 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 टन। एक्स की वैल्यू आ गई ना 3, एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब एक्स की वैल्यू 3 आती तो वैल्यू पुट कर दे किसी भी में। एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का वाई बराबर माइनस का 5, कैंसिल कर दो तो वाई की वैल्यू 5। ए जी ओ जी, ए जी ओ जी लो जी, हो गया ना, बन गया ना एक्स की वैल्यू 5। अब देखो पिछले क्वेश्चन में भी पता है एक गलती करके आया हम। उसने क्या बोला था, फाइंड दी नंबर्स। हमने यहां बताना था, यहां बताना था कि लार्जर नंबर कौन सा है, क्योंकि मैंने देखो क्या बोला था कि लार्जर नंबर कौन है भाई, लार्जर नंबर कौन है एक्स, स्मॉल नंबर क्या है वाई। तो मुझे यहां मेंशन करना पड़ेगा, यहां नीचे लिख के आना पड़ेगा कि लार्जर नंबर बराबर एक्स बराबर 24 एंड स्मॉलर नंबर बराबर वाई बराबर 11। मुझे लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर यार। सिमिलरली उसने यहां क्या पूछा था, व्हाट इज फ्रैक्शन, उसने कोई एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है क्या, कि सर नहीं पूछी। उसने क्या पूछा है कि फ्रैक्शन दे मेरे भाई, फ्रैक्शन 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 फ्रैक्शन। तो यहां लिखेंगे हैंस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बराबर एक्स अपॉन वाई बराबर 3/5। अब ऐड करके देख ले कि 1 प्लस माइनस 3 और 1 4, 5 माइनस 1 4, 4/4 वैल्यू 1, वो वाह क्या बात है। 3/5 प्लस 1 6, 6 का 1/2 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूशन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन का सिचुएशन ट्विस्टर समझना बहुत जरूरी है। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब किसी भी 2 डिजिट के नंबर का जो 7 टाइम्स है, किसी भी 2 डिजिट के नंबर का जो 7 टाइम्स है, अगर उसको ऑर्डर उल्टा कर दो तो उसका 4 टाइम्स जो है उसके बराबर होगा। मतलब दोनों कब बराबर होंगे कि एक नंबर सीधा एक नंबर उल्टा, इसका 7 टाइम्स इसका 4 टाइम्स, तब दोनों बराबर होंगे। कंडीशन क्लियर है, ठीक है सर क्लियर है। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 3। ट्विस्टर कि दोनों डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सपोज करो 12 ही है तो 2 + 1 कितना हो गया, आंसर बता दिया मैंने तो यार। ठीक है कि सम ऑफ द नंबर कितना है 13, तो फाइंड दी नंबर्स। तो हमने क्या माना, देखो कि 2 डिजिट का नंबर बोला है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना कि 2 डिजिट का नंबर, तो पहली बात नंबर्स पूछे हैं तो सिंपल सी बात, लेट दी टेंस डिजिट बी एक्स और यूनिट डिजिट बी वाई। तो जो तुमने प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट समझा होगा क्लास 5th में या क्लास 4th में, वही कंसेप्ट यहां पे काम आएगा। तो यहां नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। बात क्लियर, ठीक है। दूसरी बात, मतलब एक अब यहां पे 2 सिचुएशन दी गई है कि 7 टाइम्स दी 2 डिजिट नंबर, तो 7 ब्रैकेट 10x प्लस वाई, 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स 12 का क्या हो गया 21, 23 का क्या हो गया 32, 47 का क्या हो गया 74। तो टेंस की डिजिट कहां चली गई वंस पे, वंस की डिजिट कहां चली गई टेंस पे। आगे बात समझ में। अगर सपोज करो कि ये नंबर 10x प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स करने पे 10y प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां लिख दो 4 ब्रैकेट 10y प्लस एक्स, 7 इंटू 10 70x, 7 इंटू वाई 7y, 4 इंटू 10 40y और 4 इंटू एक्स 4x।
पहली बात तो ये हो गई, इसको सॉल्व कर लो आराम से कि 70x माइनस 4x इक्वल्स टू 40y माइनस 7y, माइनस किया तो 33y, माइनस किया तो 66x। तो यहां से इसको काट देंगे, 33 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार, तो 2x जो है वो y के बराबर है। एक कंडीशन तो हमारे पास यहां मिल गई। कंडीशन मिली है, इक्वेशन नहीं मिली है, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं मिली है। लीनियर इक्वेशन की इसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, कंडीशन मिल गई है। दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि सम ऑफ डिजिट्स ट्विस्टर, सिचुएशन को तो हमने समझ लिया, ट्विस्टर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, तो पहली डिजिट थी x, दूसरी डिजिट थी y, दोनों मिला के कितनी हो गई 3। अरे सीधी सी बात है बकुआ, इस वैल्यू को ले जा इधर कि 2x बराबर किसके है y के, तो y बराबर किसके है 2x के, तो y की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2x लिख दिया। क्या लिख दिया 2x, तो x प्लस 2x बराबर 3, तो 3x बराबर 3, x की वैल्यू 3/3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्या मेरा सॉल्यूशन हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या पूछा था, फाइंड दी नंबर, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो नंबर बराबर 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है, ओ ये देख ऐसे गड़बड़ होती है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके y की वैल्यू नहीं निकाली। ठीक है, अच्छा एक वीडियो तुम्हारे लिए दिया है जिसमें मैंने ये बताया है कि मतलब कि कैसे कैसे कौन कौन सी मिस्टेक जो है जनरली बच्चे करते हैं। मैंने यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में मिस्टेक कर दी, मेरे कोई नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है, लेकिन तुमने अगर ऐसे मिस्टेक कर दी तो तुम्हारे नंबर कटेंगे। नीचे एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, उस वीडियो के अंदर देख लेना कि क्या क्या मिस्टेक्स होती है। आगे बात हमने, तो चलो देखो, एक्स की वैल्यू ये दे दी, तो वाई की वैल्यू 2 × 1 बराबर वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब नंबर ढूंढ लो भाई, नंबर देख लो, तो 1 10 + 2, ले मैंने क्या बोला था कि नंबर कितना आने वाला है, कितना आने वाला है 12 आने वाला है, तो ये कितना आ गया 12। इसका रिवर्स करो कितना आएगा 21, तो 12 का 7 टाइम्स और 21 का 4 टाइम्स 84, 84 हो गया ना आंसर। जरूरत है क्या सोचने की, नहीं है। क्यों लगती है तुम्हें मैथमेटिक्स यार इतनी हार्ड एंड फास्ट, मतलब इतनी हार्ड तो नहीं है यार जितनी तुम सोचते हो, मतलब मुझे तो आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मैथमेटिक्स हार्ड है। बस हाँ ये एक सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ता है, दिमाग की एक्सरसाइज अच्छी करनी पड़ती है। चलो, देयर आर 10 पैसा एंड 20 पैसा 25 पैसा कॉइन्स इन अ पर्स, मतलब एक पर्स है मेरी जेब में, मेरा पर्स कहां गया रे, हाँ मेरा पर्स ऑफिस में रखा हुआ है, तो 10 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन्स एक पर्स के अंदर, ठीक है। मेरे मेरे पर्स की बात नहीं हो रही, मैं इतना चिंदी नहीं हूं भाई, मंदिर के बाहर नहीं बैठता नोट रहते हैं अपने पास अब एक काम करते हैं, 10 पैसा की जगह इसको 10 रुपये नोट कर लेते। अरे क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, 10 पैसे किसी चिंदी का पर्स है, ठीक है, तो 10 पैसा और 25 पैसे के कॉइन्स है पर्स के अंदर। इफ देयर आर 60 कॉइन्स, मतलब टोटल कितने कॉइन है 60 कॉइन है, एंड हुज वैल्यू इज 8.25, 8 रुपए 25 पैसे, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच काइंड। ठीक है, तो सिचुएशन ट्विस्टर प्रॉब्लम, पहला सेंटेंस सिचुएशन है कि यार एक पर्स के अंदर 10 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, और अब यहां पे ट्विस्ट घुमाए कैसे हैं कि एक तो 60 कॉइन है टोटल, और दूसरी बात उन 60 कॉइन की वैल्यू जो है 8 रुपए 25 पैसे है। अब नंबर निकालो कॉइन्स के कि हर तरह के नंबर कितने हैं, तो सीधी सी बात है जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एक्स और वाई। लेट दी 10 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन बी एक्स, और 25 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन बी वाई, मान लिया, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने कॉइन है 60, तो पहली कंडीशन आयोडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट x प्लस वाई, 10 पैसे के कॉइन x थे, 25 पैसे के कॉइन y थे, दोनों कॉइन मिला के कितने हो गए 60 हो गए, कि सर ये पहली इक्वेशन तो आ गई, आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि उनकी वैल्यू 8 रुपए 25 पैसे थे। अब देख मेरी बात सुन, अगर मेरी जेब में एक 10 पैसे का कॉइन है तो मेरी जेब में कितने रुपए हुए, 10 पैसे हुए कि नहीं हुए, कि सर हाँ 10 पैसे हुए। अब तुम्हारी जेब में 25 पैसे के 5 कॉइन है तो तुम्हारे पास कितने हुए, कि सर 5 × 25 बराबर 1 रुपए 25 पैसे हुए, हो गए। ठीक है, तो उसी तरह से पूरे की वैल्यू ऐसे काउंट कर लेंगे ना कि हमने कितना माना, 10 पैसे का कितने कॉइन थे, यहीं पे ले ले,
10 पैसे के कितने कॉइन थे? एक्स। और 25 पैसे के कितने कॉइन थे? वाई। अब आधे बच्चे क्या गलती करेंगे कि यहां वैल्यू दे रखी है 8 रुपए 25 पैसे, और हम यहां सबको काउंट कर रहे हैं किसमें? पैसे में। तो 8 रुपए 25 पैसे भी कितने में होना चाहिए? 825 पैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि सर बिल्कुल होना चाहिए। और यहां पे हमारी गलती बच जाती है कि हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, दिस इज हमारा सेकंड इक्वेशन। अब कुछ भी करो, या तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मैं कर देता हूं। लो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 10x प्लस 10y बराबर 600। ठीक है, और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 10x प्लस 25y बराबर 825। इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। कर दिया, कर दिया, कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया। अब सब ट्रैक कर दो साहब, यहां सब प्लस में तो माइनस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस से इसको दो काट दिया, अब इसको माइनस किया तो 15y बचा, क्योंकि 25 में से 10 गया तो 15, और 825 में से 625, तो ये कितना होगा? 225 होगा। लेकिन माइनस का होगा, किसका होगा? माइनस का 225 होगा। माइनस से माइनस को काट दिया, y की वैल्यू 225 बटे 15 कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कितनी आ जाती है? 15। अब इस y की वैल्यू को, इस 15 को इन दोनों इक्वेशन में से एक में डाल दो। कि सर मैंने क्या किया, x प्लस वाई बराबर 60 था, तो x प्लस 15 बराबर 60 कर दिया। x की वैल्यू 45, x की वैल्यू 60 माइनस 15, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 45। हो गई कि नहीं हो गई? कि सर बिल्कुल हो गई, हो गई। अब उसने क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच काइंड, वेरीफाई कर लो। तो 10 पैसे के कितने कॉइन थे? 10 पैसे के कितने कॉइन थे? 45। और 45 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 450। ये मैं वेरीफाई करके बता रहा हूं, यहां पे क्या बता रहा हूं? वेरीफाई करके बता रहा हूं। और 25 पैसे के कितने कॉइन थे? 25 पैसे के कितने कॉइन थे? 15। और 15 इंटू 25 करोगे तो 300, 375। 5 7 5 12 2 हासिल कर लगा 1 8। 825 पैसे आए कि नहीं आए बाबू? आए कि नहीं आए? उतने ही आए ना जितने तुम्हें चाहिए थे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इस तरह से क्वेश्चन जो है यहां पे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, और मैक्सिमम बच्चे यहां पे मात खा जाते हैं। टैक्सी चार्ज कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज पर डे एंड द रिमेनिंग चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। टैक्सी चार्ज जो होता है उसके अंदर एक फिक्स चार्ज होता है पर डे का, हर दिन मतलब एक दिन का कितना चार्ज होगा। ठीक है, पर डे नहीं है। अच्छा, एक फिक्स चार्ज है पर डे का। ठीक है, मतलब उसका एक दिन के लिया लिया तो एक फिक्स चार्ज, 2 दिन के लिए लिया तो वही 2 गुना हो जाएगा, 3 दिन के लिए लिया 3 गुना हो जाएगा। एंड द रिमेनिंग चार्ज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस किलोमीटर, कि जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उतनी डिस्टेंस के हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है, इफ अ पर्सन ट्रेवल 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर एंड पेड रुपीज 690, कितने रुपए दिए? 690 रुपए। एंड 200 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने रुपए देने हैं? 1050 रुपए। ठीक है, अब एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड हैंस द फिक्स्ड चार्ज पर डे एंड द रेट पर किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आधा दिमाग का दही हो चुका है, लेकिन कंसेप्ट हमारे पास, मसाले पूरे हैं। सिचुएशन, ट्विस्टर, प्रॉब्लम, याद करो। तो मैंने पकड़ ली पूछ सांप की, पकड़ लो, पकड़ ली सर। अब पकड़ने पे क्या पूछा है कि चार्ज पर डे एंड द रेट पर किलोमीटर, तो लेट दी चार्ज पर डे x रुपए और चार्ज पर किलोमीटर बराबर y रुपए। हो गया ना? हो गई बात, दो बातें क्लियर। अब उसने क्या है, दो सिचुएशंस दी है हमारे को। ठीक है, पहली सिचुएशन क्या दी है कि इफ अ पर्सन ट्रेवल, कितना किलोमीटर? 110, कितने रुपए दिए? 690। और 200 किलोमीटर पे 1050। अब इस सिचुएशन को बना लो। ठीक है, कितना चला? 110 किलोमीटर, मतलब उसका फिक्स चार्ज तो लग गया ना, मतलब फिक्स्ड चार्ज तो लग गया, एक दिन का जो चार्ज था वो तो लग गया। अब कितना किलोमीटर चला? 110, और उसका पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज, उसने कितने रुपए दिए? 690।
इक्वेशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1। ट्विस्ट कि 200 किलोमीटर चला तो भाई पैसा तो एक्स का तो देना ही पड़ेगा। एक मतलब तू चल या मत चल, 2 किलोमीटर चल, 5 किलोमीटर चल, 10 किलोमीटर चल, 25 चल, 50 चल, 500 चल, 1000 चल, लेकिन तेरे को रेट का दिन का पैसा तो देना ही पड़ेगा। दे दिया। अब 200 किलोमीटर चला तो 200 का चल देना पड़ेगा, तो ये 200 का दे दिया। अब टोटल मिला के कितना पैसा आ रहा है? 1050। कि सर ये तो इक्वेशन यहीं पे बन गई, सॉल्व कर दो। बन गई ना? ले, लाइन खींची, माइनस माइनस माइनस, काट दिया इसको, कट गया। 110 में से 200 माइनस हुआ तो कितना बचेगा? कुछ 90 बचेगा। और यहां पे कितना बचा? कैलकुलेट करके बताओ। मेरी तो मैथमेटिक्स वैसे स्ट्रांग है, मतलब वीक है। 1050, 690, 60 तो ये आ गया, ठीक है। 700 हो गया, 360, वो भी माइनस में, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। y की वैल्यू 360 डिवाइड बाय 90, तो ये कितना हो गया? 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब y की वैल्यू 4 आ गई तो इस वैल्यू में पुट कर दो कि x प्लस 110 इंटू 4 बराबर 690। तो x बराबर 690 माइनस 440। तो x बराबर 690 माइनस 440, 052। तो पर डे का चार्ज तो हमारा 250 रुपए फिक्स हो गया भाई। पर डे का चार्ज तो हमारा 250 रुपए फिक्स हो गया। हो गया, हर दिन के 250 रुपए लगने हैं, मतलब लगने। अब पर किलोमीटर चार्ज निकालो भाई। इस वैल्यू को डाल देते हैं यहां पे कहीं पे जाके कि 250 मतलब, एक मिनट कि x प्लस 110y बराबर 690। तो 250 प्लस 110y बराबर 690। चलो अभी तक तो सही जा रहा है। अब 110y बराबर 690 माइनस 250, माइनस करो। जीरो का जीरो, 4 और 4, 110y। तो y बराबर 440 बटे 110। अरे ये क्या कर दिया बे? निकल तो गई थी, मैंने इतनी माथा बड़ी क्यों करी? मतलब y की वैल्यू 4 आ तो रही थी, फिर क्यों टेंशन पाला मैंने? सही तो आ रही थी, पूरा सॉल्यूशन हो तो गया था, क्यों दिमाग लगाया? x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू 4 निकल गई, काय को दिमाग लगाना? y की वैल्यू दोबारा 4 ही तो आ रही थी, है? ठीक है, तो हो गया ना पूरा सॉल्व। तो यहां पे लिख दो कि पर किलोमीटर चार्ज कितना था? y रुपीज, मतलब 4 रुपए पर किलोमीटर लगेगा। और पर डे चार्ज, हर दिन का चार्ज कितना है? वो है x रुपए, तो हर दिन के 250 रुपए देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? फिक्स्ड अमाउंट हो गया। कैलकुलेट करके देख लो यार कि 250 रुपए 110 के हिसाब से, 110 किलोमीटर के चार्ज के हिसाब से 440 रुपए तो ये होते हैं, और 250 रुपए ये होते हैं, तो ये 690 रुपए हो गया, ठीक है। इसके अलावा 200 किलोमीटर के 400 के हिसाब से 800 रुपए तो ये हो गए, प्लस 250 रुपए ये, तो 1050 ये हो रहे हैं, ठीक है। आगे आगे आगे, तो हमारी कैलकुलेशन क्या है? सही है, ठीक है, पर के हिसाब से सही है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम है, इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे कि पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में मैं ये जनरली कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, एक रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लो यार, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए डायग्राम, ये ए पॉइंट है साहब, ये बी पॉइंट है, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है? 70 किलोमीटर। बड़े प्यार से ये डायग्राम बन गया, बन गया। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। मतलब अगर एक कार स्टार्ट हुई ए से और एक कार स्टार्ट हुई बी से, तो ये दोनों कहां जाके मिलेंगे? 7 घंटे की जर्नी के बाद मिलेंगे। कि सर ये बात समझ में आ गई। बट इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहां पे कंडीशन एक और है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में चलेंगे,
ठीक है, तो दे विल मीट इन 1 आवर। तो ये एक पॉइंट पे यहां आकर के कितनी देर में मिल लेंगे? 1 घंटे के अंदर मिल लेंगे, है ना। आगे बात समझ में कि सर ये दो कंडीशन, दो सिचुएशन हमारे पास बैठ रही है। अब उसने क्या बोला? व्हाट आर देयर स्पीड्स। प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, सांप की पूंछ पकड़ेंगे, जल्दी से सांप की पूंछ पकड़ लो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो कि लेट दी स्पीड ऑफ, मैं कह रहा हूं कि ए पॉइंट से जो चली है वो ए कार है और बी पॉइंट से जो चली है वो बी कार है। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ कार बी बी वाई किलोमीटर पर। अब देखो यहां क्या होता है कि तुमने क्लास मतलब अपनी 8th में पढ़ा होगा कि अगर दो कार अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। और दोनों सेम चल रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। नहीं भी पढ़ा है तो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता दूं, यार भाई ये थोड़ा सा आगे बढ़ी तो ये भी तो थोड़ा आगे बढ़ेगी ना। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये आगे बढ़ रही है तो ये भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रही है तो ये धीरे 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 करके आगे बढ़ती जाएगी, मतलब आगे बढ़ती जाएगी इससे तेज, और ये धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इनके बीच की स्पीड का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, वो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी से तो रिकवर करेगी। अगर सपोज करो ये 40 की स्पीड से चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही है, तो इसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल किए, इसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो डिफरेंस, इसने कितना ज्यादा ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। तो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया इसलिए, ओहो, आंसर ही बता दिया सर आपने तो, क्या बात है। तो 10 का रेट, तो जब दोनों, व्हेन बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किस में मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो देयर स्पीड मतलब टोटल जो नेट स्पीड होगी वो ए माइनस बी, जिसमें से ए की स्पीड ज्यादा होगी बी से। ठीक है, क्लियर है बात। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन कि जब व्हेन बोथ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? देयर स्पीड बराबर ए प्लस बी। अब यहां पे भी ए की स्पीड ज्यादा होगी बी से, लेकिन प्लस की कंडीशन है तो उसमें कोई मैटर करता ही नहीं है। अब तुम प्लस को भी देखो कि यार अगर इसने 30 किलोमीटर चालू ट्रेवल किया, इसने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो कहीं ना कहीं इनके बीच का जो मतलब क्या नाम से जो सम है वो उतना ही आएगा ना। तो दोनों की स्पीड तेज ही होगी, होगी कि नहीं होगी? तो उस हिसाब से अगर स्पीड ए है बी है तो उसको देख लो कि डिस्टेंस कितना किया? 70 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, मतलब दोनों के बीच में कितना गैप था? 70 किलोमीटर का। टाइम कितना लगा? 7 आवर्स। तो इस कंडीशन को ऐसे देखो, इस कंडीशन को ऐसे देखो कि केस नंबर 1, कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस कितना था? 70, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है? स्पीड की। इसलिए यहां भी क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर नहीं। तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों जब केस नंबर 2 दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई दोनों मिलाकर के कितना हो जाता है कि सर दोनों ने 1 घंटे में ट्रेवल कर लिया कितने किलोमीटर का डिस्टेंस? 70 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने घंटे में किया? 1 घंटे में। कि x प्लस वाई बराबर 70/1। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी कि सर 70 हो गई, हो गई। अब इसको दो इक्वेशन बन गई कि x माइनस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई बराबर 70। तो x माइनस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई बराबर 70। यहां तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूं, यहां तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूं। यहां मैं सब्ट्रैक्शन नहीं करूंगा, यहां मैं करूंगा एडिंग। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों में ऐड करने में साइन कुछ भी चेंज नहीं होंगे, दोनों प्लस के हैं, तो ये क्या हो गया? 2x। एक प्लस का एक माइनस का हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना हो गया? 80। तो x की वैल्यू 80 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू कितनी हो गई? 40। कितनी हो गई साहब? कितनी हो गई? ओए शाबाश।
क्या हो रहा है ये? ऐश, हम्म, आह, ये एक्स की वैल्यू 40 हो, एक्स की वैल्यू 40 हो गई। अब इस 40 को उधर डाल दो। ठीक है, किस में डाल दिया कि x माइनस वाई बराबर 10, तो 40 माइनस वाई बराबर 10, तो 40 माइनस 10 बराबर y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, तो एक डिस्टेंस तो कितनी आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर, एक डिस्टेंस कितनी आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार ए बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, और स्पीड ऑफ कार बी बराबर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों के बीच का गैप आगे समझ में, जो पूछा था वो क्लियर कर दिया। ठीक है, कि स्पीड पूछी थी, दोनों की स्पीड एक्स वाई मान करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओ माय गॉड, ये एज वाले क्वेश्चन जो ना, ये बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि घुमाते हैं, है ना, घुमाते हैं। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 15 year hence the age of son will be just half of the father। ठीक है, अब यहां पे पता है एक क्वेश्चन है, ये मतलब ये कहानी मैं पहले भी कई बार सुना चुका हूं। ठीक है, आज फिर दोबारा सुनाता हूं। मेरे को पता है क्या है, बड़ा प्रॉब्लम होता था कि सर हैंस और एगो में कैसे कंपैरिजन किया जाए, कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा, समझ में नहीं आता। मतलब ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि यार आज से 4 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, आज में से 4 माइनस कर दो। आज से 4 साल के बाद कितनी एज होगी, आज की में 4 प्लस कर दो। ठीक है, ये कंसेप्ट तो मेरे को बहुत अच्छे समझ में आ गया। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि भाई किसमें कितना प्लस करना है और किसमें कितना माइनस करना है, ये नहीं पता पड़ता था। आप इसने बोल दिया 15 year hence। अब मैं पहले जाऊं कि बाद में जाऊं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले की बात कर रहा है कि आगे की बात कर रहा है। तो मैं क्या पकड़ लेता था, यहां पे एक वर्ब होती है जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो है विल। अब विल जो होती है वो फ्यूचर की होती है, और फ्यूचर में जो होगा वो मतलब आगे एज बढ़ के आएगी। यार फ्यूचर में मैं थोड़ा जवान थोड़ा होऊंगा, बूढ़ा ही तो होता जाऊंगा। तो अब मेरा बुढ़ापा बढ़ेगा तो मतलब मेरी उम्र बढ़ेगी, और मेरी उम्र बढ़ेगी तो उस हिसाब से क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां क्वेश्चन में उस तरह से समझ में आ गया, सिचुएशन ट्विस्टर समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम ढूंढ लो कि फाइंड देयर एजेस। ठीक है, तो सबसे बढ़िया समाधान कि लेट द एज ऑफ फादर बराबर एक्स ईयर्स। ठीक है, एंड एज ऑफ सन बराबर वाई ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मतलब उसने कुछ नहीं बोला है, ना तो 3 साल पहले ना 3 साल के बाद, तो सीधी सी बात है, आइडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, फादर जो है वो 3 गुना है सन का, तो ये फादर बराबर 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो एक्स बराबर 3y। अरे आप तो बड़ा इजी क्वेश्चन छोड़ के लाए हो सर, बड़ा इजी है। अब उसने बोला है 15 year hence, विल है ना, मतलब बाद में। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा, मैं यहां सिंपल सी बात लिखूंगा, आफ्टर 15 years फादर कितने साल का हो जाएगा, कि सर आज, ओह, लेट दी प्रेजेंट एज, यहां पे प्रेजेंट एज लिखेंगे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्योंकि आज की एज मान रहे हैं ना, तो प्रेजेंट एज लिखेंगे। तो फादर और सन, फादर कितने का हो जाएगा 15 साल का, और सन कितने साल का हो जाएगा y+15। अब इस सिचुएशन को देखेंगे कि द सन विल बी जस्ट हाफ, सन विल बी जस्ट हाफ, सन विल बी जस्ट हाफ ऑफ फादर्स एज। तो सन क्या है y+15, फादर क्या है x+15 का आधा। तो सॉल्व कर दो कि 2y, 2 ब्रैकेट y+15 इक्वल्स टू x+15, तो 2y+30 बराबर x+15। तो ये उधर 30 - 15 बराबर x-2y। तो यहां पे इक्वेशन बन गई x-2y बराबर 15।
ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन रेडी। ठीक है कि सर दो इक्वेशन रेडी हो गई है ना। अब इसको एलिमिनेट करो, सब्सटीट्यूट करो, जो तुम्हारे मर्जी पड़े करो, मुझे क्या पसंद है, सब्सटीट्यूट एलिमिनेशन पसंद है, लेकिन यहां पे बेबी को बेस पसंद है। मतलब यहां पे सब्सटीट्यूट करना है, एक्स की वैल्यू 3y करनी है, तो एक्स की जगह पे क्या कर दिया, 3y माइनस 2y बराबर 15। तो y की वैल्यू बड़े प्यार से आ जाती है 15। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 15। पुट y बराबर 15 इन इक्वेशन 1। पुट y बराबर 15 इन इक्वेशन 1। तो x बराबर 15 इंटू 3, x बराबर 45। अब हमारा आंसर कैसे निकलेगा कि फादर्स प्रेजेंट एज, पिताजी की प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज बराबर 45 ईयर्स, और सन्स प्रेजेंट एज बराबर 15 ईयर्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। जो जो कंडीशन हमें दी गई थी उस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आ गई होप, मतलब यहां तक सब चीजें क्लियर हो रही होंगी और अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यही वो एज रिलेटेड क्वेश्चन है, वो बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहां पे मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन बिठाया है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कि आज से 2 साल पहले, 2 years ago, a father was 5 times as old as his son। मतलब फादर जो था वो बच्चे से 5 साल, मतलब 5 गुना बराबर था। 2 years later, आज से 2 साल बाद, his age will be 8 more than 3 times the age of his son। मतलब 3 times में भी 8 प्लस कर लो उतना है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। ले हटाओ, हम तो सर प्रॉब्लम और सिचुएशन को, ट्विस्टर को भाप लेंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y years। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी y years। अब यहां पे दो सिचुएशंस दी गई है कि 2 years ago, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कि 2 साल पहले फादर कितने साल का होगा, x-2। सन कितने साल का होगा, y-2। क्या बोला है, 5 times एज ओल्ड एज सन। तो x-2 बराबर बराबर 5 times y-2। ये सिचुएशन पहले यहां बन जाएगी। इस सिचुएशन को पूरा सॉल्व करना है तसल्ली से कि x-2 बराबर 5y-10। तो x-5y बराबर माइनस का 10 प्लस का 2। तो x-5y बराबर माइनस का 8, जाके बनती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसने कंडीशन क्या बोली है कि 2 years लेटर, आज से 2 साल बाद। तो 2 years यहां मेंशन करेंगे प्रॉपर, 2 years लेटर, आज से 2 साल बाद फादर कितने साल का हो जाएगा कि सर प्रेजेंट एज से 2 साल बड़ा, और सन कितने साल का हो जाएगा कि प्रेजेंट एज से 2 साल बड़ा। कंडीशन क्या बोली है, एज विल बी 8 मोर देन, मतलब 8 तो प्लस करना है। तो क्या होगा, x+2 इज इक्वल्स टू y+2 में 8 प्लस करना है, और कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो ये 8 प्लस कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया सर, कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो कि x+2 बराबर 3y+6 प्लस 8। तो x-3y, 6 और 8 14, -2 12। तो 14 - 2, तो x-3y बराबर 12। ये हमारी पास सेकंड इक्वेशन बन जाती है, बन गई। अब सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेट, जो तुम्हें करना है करो। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि सर एलिमिनेशन, कि x-5y बराबर माइनस का 8 और x-3y बराबर 12 सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फ्रॉम 1। माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस हो गया तो माइनस का 2y आएगा फिर भी, और माइनस का 20 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू 10। y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10। हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई साहब।
अब y की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू 10 हो गई तो y की वैल्यू 10 पुट कर दो कि x माइनस 5 इंटू 10 बराबर माइनस का 8, x माइनस 50 बराबर माइनस का 8, x बराबर माइनस का 8 प्लस का 50, x की बराबर 42 वैल्यू। कि सर आ गई, क्या आंसर हो गया क्या पूरा कि नहीं हुआ सर? क्या बोला था कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी एक्स ईयर, तो फादर कितने साल के हो गए? 842 ईयर्स के। प्रेजेंट एज ऑफ सन भी वाई ईयर्स, तो सन कितने साल का हो गया आज? 10 ईयर्स का। ठीक है, क्वेश्चन को देख लो कि उसमें से 2 साल पहले ये हो गए कितने के? 40 के। ये हो गए कितने के? 8 के। और 5 टाइम्स बोला था, 8 5 40। क्लियर। 2 साल के बाद 44 और 12। ठीक है, तो 44 में 8 माइनस करो, 44 में से 8 माइनस करोगे तो ये आएगा 36, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36। इसने ऐड इसलिए किया है कि 36 प्लस 8 बराबर 44। इस तरह से ये जो प्रेजेंट एज है दोनों की निकल गई। मतलब लास्ट में चेक करके तुम ये भी देख सकते हो कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन है हो जाते हैं। अरे वाह! ठीक है, अब मतलब अपने आप में ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियोज के ऊपर आकर के एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कई बार, लेकिन अपन रेशियोज पे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, है ना? अक्सर बनता है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 7:6। ठीक है, अब रेशियो का फंडा अगर तुम देखो तो जैसे सपोज करो कि उसने बोला है कि 7/6, तो ये हो सकता है कि दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल 100 हो। ठीक है, तो ये कुछ एक्चुअल में 700/600 आ रहा हो, और कटकुटा के 7/6 आ गया हो, क्योंकि 7/6 लास्ट वैल्यू है। मतलब दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे कॉमनली, एक के अलावा। तो ऐसे करके यहां 200 भी हो सकता है, यहां 2000 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम दोनों के बीच में एक कॉमन रेशियो मान लेंगे, कितना? x। तो अगर दोनों के बीच का रेशियो 7/6 है तो हमने यहां पे क्या मान लिया? 7x और 6x। हमें नहीं पता है कि दोनों के बीच में कॉमन नंबर जो डिवाइड हो रहा है वो कितना है, तो कितना मान लिया? x। तो यहां पे कहानी पता है कैसे चालू करनी पड़ती है? क्वेश्चन को देखेंगे कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 7/6, प्लस 7:6। दो दो लोगों की, मेरी और तुम्हारी सैलरी जो है वो 7/6 है। मतलब तुम्हारी कम है, मेरी ज्यादा है, तो 7 किसकी हो गई? मेरी हो गई। और 6 किसकी हो गई? तुम्हारी हो गई। तुम कम कमाओगे, है ना? अब एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मैंने इसीलिए सैलरी ज्यादा मांगी क्योंकि यहां पे देखो ना, मेरा खर्चा ज्यादा है भाई, मैं बड़ा हूं। ठीक है, बीवी बच्चे ही पालने होते हैं मेरे को, मतलब पालने से मतलब उनका भी खर्चा देखना होता है यार। तो 6 और 5, इस तरह से आगे बात समझ में। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹2000, फाइंड देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यही से क्वेश्चन को बना लेते हैं, यही से क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं कि लेट दी सैलरी सैलरी ऑफ 2 पर्सन इक्वल्स टू 7x एंड 6x, एंड दी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, सही तो कर रहा था। एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन बराबर कितना है? 6x एंड 5x। और सेविंग्स ₹2000 ईच। अब सेविंग कैसे निकलेगी? सेविंग का तो सिंपल फंडा है कि सैलरी में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, सैलरी में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। तो भैया ₹2000 सेविंग है। सैलरी कितनी है पहले पर्सन की? 7x। एक्सपेंडिचर कितना है? 6x। 6 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओहो ओहो ओहो, अभी गलती हो जाती है। 6y एंड 5y, तो यहां पे भी 6y और ₹2000, ये तो क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा व्यक्ति 6x एंड 5y, तो ये 2000 बराबर 6x माइनस
अब दोनों इक्वेशन तुम्हारी इच्छा हो जैसे सॉल्व करो, मना ही नहीं कर रहा मैं कि उससे सॉल्व करो कि उससे सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे सॉल्व करो, बस आंसर निकालना है। अब सर कंफ्यूजन तो यह है कि दोनों के अंदर 2000 है, तो एक काम करते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें सर, दोनों या तो एलिमिनेट करो या सब्सटीट्यूट करो। अब एलिमिनेशन के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन के लिए इधर उधर घुमाना पड़ेगा, बीच का कोई रास्ता निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं बीच का रास्ता, कुछ निकाल के देखते हैं। बीच का रास्ता यह है, देखो दोनों किसके बराबर है, 2000 के बराबर। तो इन दोनों को इक्वेट कर दे तो एक बार, 7x माइनस 6y बराबर 6x माइनस 5y कर दिया सर। 7x माइनस 6x बराबर 6y माइनस 5y। तो यहां से एक बात समझ में आई कि x जो है वो किसके बराबर है, यहां से एक बात समझ में आई कि x जो है वो किसके बराबर है सर, x जो है वो y के बराबर है। अब x y के बराबर है तो इस एक्स वाई की वैल्यू इधर पुट कर दो, इस एक्स वाई की वैल्यू को इधर पुट कर दो, किधर पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x बराबर y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 1 में पुट किया, 7x माइनस 6x बराबर 2000, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2000, ठीक है, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2000, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो फाइंड देयर इनकम, फाइंड, वो तो बहुत ही इजी हो गया। लेकिन बेटा ये ऐसा मैजिक जो है ना हर क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये ऐसा मैजिक जो है वो हर क्वेश्चन में नहीं आता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए लॉजिक देखना पड़ता है। देखो यहां पे मैंने यहां देखा, यहां देखा मैंने कि दोनों तरफ क्या है 2000 है यार। अब दोनों तरफ 2000 है तो 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 क्या, तो वो 2000 की वजह से ही तो मैंने दिमाग घुमाया कि जब दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, और दोनों इक्वल करेंगे तो एक्स वाई के बीच में कुछ रिलेशनशिप तो आएगा, और वही तो सब्स्टिट्यूशन में निकाल देते हैं कि एक्स जो है इस वाई के बराबर है। हम एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप आ गया तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, निकल गया, निकल गया। अब इनकम ऑफ बोथ पर्सन कितनी होगी 7x, तो 7 2 जा 14, 14,000 एंड 6 2 जा 12,000, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ पर्सन कितना होगा 6 into 2000 that is 12,000 and 5 to the 10 that is 10,000, ठीक है। आगे बात समझ में, इस तरह से क्वेश्चन जो है आराम से हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ओहो अगला क्वेश्चन नहीं है बाबा, पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया। बस एक चीज की रिक्वेस्ट मैं यहां पे करूंगा, इस चैप्टर में मैंने पीवाईक्यूज इंक्लूड नहीं किए थे क्योंकि ये सही में बहुत वास्ट चैप्टर है यार, और मतलब मैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डालना चाहता था, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हें एक शॉट में चैप्टर कराना है तो हर तरह की वैरायटी के क्वेश्चन डालना मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले हैं। इसलिए ये पूरा चैप्टर यहां पे होता है समाप्त। इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत मजे से पढ़ो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे आप कनेक्ट हो सकते हो, और बहुत जल्दी आपका लाइव Q&A भी लेके आएंगे, ठीक है। चलिए शुभ रात्रि, बाय बाय, सुबह खैर, मिलते हैं तुम लोगों से।